नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, मेरे पास ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल तो है जिसमें आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हो। मैंने अपना एक क्लाउड किचन खोला है जिसका नाम है वाओ चिकन डिलाइट। मेरा ये जो क्लाउड किचन है वो बेसिकली कोलकाता में लोकेटेड है। तो अगर आप कोलकाता में रहते हो तो स्विगी और जोमेटो दोनों ही में मेरा आउटलेट ओपन है। तो अगर आप चाहो तो मेरे आउटलेट से खाना ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा घर जैसा खाना, हाइजीनिक खाना, और जो सामान या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होता है वो फ्रेश होता है। कोई भी फ्रिज का सामान या बाज़ार का चीप सामान हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं वैसे ही खाना हम स्विगी और जोमेटो में परोसते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने स्विगी में अपना आउटलेट को रजिस्टर किया था और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर मेरे पास एक कॉल आता है टॉइंग की तरफ से, और मुझे कहा जाता है टॉइंग जो है स्विगी का एक अफिलिएट कंपनी है, और अगर आप इससे जुड़ना चाहो तो आपका कमीशन भी बहुत कम चार्ज होता है और आपका सेल्स का नंबर भी बढ़ता रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरा आउटलेट को रजिस्टर करवा दो, और मेरा आउटलेट 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर टॉइंग में भी लाइव चला गया है। आज ये जो ऑर्डर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये ऑर्डर टॉइंग की तरफ से मेरे पास आया हुआ था। जैसे कि आप कोने में यहाँ पे देख सकते हो टॉइंग लिखा हुआ है। तो ये जो ऑर्डर था स्विगी के टॉइंग ऐप से था, और यहाँ पे 2 प्लेट चिकन मोमो का ऑर्डर आप देख सकते हो मेरे को मिला था। और ये जो ऑर्डर मेरे को मिला था वो था 260 रुपए का, लेकिन उसमें टॉइंग ने 246 रुपए का डिस्काउंट लगा दिया। और इस ऑर्डर को मैं अगर कंप्लीट करता तो मेरे को सिर्फ हाथ में मिलता 14 रुपए। उसके ऊपर स्विगी अपना कमीशन चार्ज करता, टॉइंग जो है अपना कमीशन चार्ज करता, मेरा मटेरियल्स, मेरा ओवरहेड, जितना भी कॉस्ट है, गैस वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी खर्चा होता है, 14 रुपए से मैं कैसे रिकवर करूं। मतलब अब सोच लीजिए 260 रुपए के ऑर्डर के ऊपर कम से कम 250 रुपए का अगर डिस्काउंट ही लगा देगा तो 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए में कोई रेस्टोरेंट कैसे अपना खाना जो है वो डिलीवर करेगा। तो हाल ही में मैंने टिकट रेस करवाया है टॉइंग में और स्विगी में। तो वो लोग कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है तो ये हम रिजॉल्व कर देंगे, लेकिन 1 हफ्ता होने को आया है, फिर भी मेरे पास इसी तरह का ऑर्डर आता जा रहा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको लाइव डेमो मिलेगा कि क्लाउड किचन अगर आप खोलते हो तो क्या क्या दिक्कत या परेशानी आपको फेस करना पड़ेगा। मैंने अपना जो मेन्यू है, मेन्यू में दाम रखा था 260 रुपए, और मेरे को वापस कितना, डिस्काउंट के बाद वापस कितना मिल रहा है, सिर्फ 14 रुपए। तो आप ही बताइए क्या ये पॉसिबल है। ये तो कस्टमर के लिए विन विन सिचुएशन है कि इतना कम में उनको खाना मिल रहा है जो टॉइंग प्रॉमिस करता है, लेकिन टॉइंग तो अपने जेब से नहीं दे रहा है। यहाँ पे जिसका काटा जा रहा है वो है रेस्टोरेंट्स। तो मैं फिलहाल टॉइंग में रजिस्टर करके पछता रहा हूँ, क्योंकि बार बार मेरे को ऑर्डर्स कैंसिल करना पड़ रहा है। हालांकि मैंने टिकट रेस करवा दिया है। जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया क्योंकि इतना कम प्राइस में मैं खाना नहीं दे सकता। तो बहुत लोगों के दिल में, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हो जो खाना पकाना जानते हो, अच्छे से खाना पकाना आपको आता है। तो आप मन ही मन में सोच रहे होंगे कि काश मैं क्लाउड किचन खोल दूं और मेरा जो हॉबी है उसको मैं प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दूं। लेकिन क्लाउड किचन चलाने में कितना दिक्कत आता है, इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। मैं इस चैनल में बंगाली और हिंदी दोनों ही में कंटेंट बनाऊंगा, ताकि आगे जाके आपको पूरा क्लियर आइडिया मिल जाए कि किस तरह का परेशानी और दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा, कितना कमीशन चार्ज करता है स्विगी और जोमेटो, एड्स का क्या चक्कर है, और किस तरह से रेस्टोरेंट्स का काटा जाता है, मेनू प्राइसिंग आपको कैसा डालना है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एक मेनू को सेट करने से पहले। सारा डिटेल्स इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो इस ऑर्डर को मैंने क्यों कैंसिल किया है, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। आगे जाके भी अगर टॉइंग की तरफ से इसी तरह का ऑर्डर्स मेरे पास आता है तो मैं कैंसिल करता रहूँगा जब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो जाए।
टॉइंग का जो मैनेजर है उनसे मेरा बात हुआ है। मैंने कहा है मेरा टॉइंग अकाउंट में जो भी डिस्काउंट आपने चलाया है उसको इमीडिएटली रोक दे, क्योंकि इसी तरह का ऑर्डर अगर मेरे पास आता गया तो मैं तो ऑर्डर्स कैंसिल करता रहूँगा। इसमें मेरा रेस्टोरेंट का इमेज और इम्प्रेशन ही ख़राब होता रहेगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है, टिकट रेज करवाया है। कब तक रेजोल्यूशन मिलता है, रेजोल्यूशन मिलता है भी या नहीं, आगे वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। दोस्तों, आप कस्टमर के नज़रिए से तो देखते हो कि स्विगी और जोमेटो में खाना जब आप ऑर्डर करते हो कितना महंगा आपको मिलता है, लेकिन आखिरकार एक रेस्टोरेंट भी मजबूर है, क्योंकि अगर वो अपना खाने का प्राइस हाई नहीं रखेगा तो लगभग 40% कमीशन चार्ज करता है स्विगी और जोमेटो। उसके ऊपर एड्स का खर्चा, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स माल मटेरियल जो लगता है उसका खर्चा, गैस का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ऊपर से आपका जो प्रॉफिट है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक आप बिना प्रॉफिट के सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ऊपर से आपको मार्केट में टिके रहने के लिए आपका प्राइस को कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्राइस से कम में अगर कोई बेच रहा है तो लोग उनसे खरीदेगा, आपसे नहीं खरीदेगा। तो बहुत सारा चैलेंजेस है इस प्रोफेशन में। हालांकि ये मेरा शौक था, मैंने खुद होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। तो एक दिन मैं बैठ के अपने पत्नी के साथ डिस्कस कर रहा था, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है उसे मैंने रजिस्टर करवाया था 2023 को, और मैं अपना रेस्टोरेंट को लाइव भी कर दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने उसे बंद कर दिया, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं आ रहा था। दोस्तों, डिस्काउंट्स लगाए थे, ऑफर लगाए थे, एड्स चलवाए थे, फिर भी बहुत ही कम ऑर्डर आ रहा था। इसी वजह से मैंने बंद करवा दिया। लेकिन अब फिर से मैंने और मेरे वाइफ ने डिसाइड किया है, जुलाई 2026 से हम लोगों ने फिर से एक नई शुरुआत किया है। तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को चाहिए। तो आप लोग जुड़े हमसे। अगर आपको खाना मंगवाना है तो आप डायरेक्ट हम लोगों से डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप में अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो आप डायरेक्टली मेनू को एक्सेस कर पाओगे और व्हाट्सएप से आप डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर आप मेरे से डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करते हो तो खाना आपको अच्छा क्वालिटी में मिलेगा, क्वांटिटी में मिलेगा, और जो शिपमेंट है, जो डिलीवरी होगा, वो रैपिडो या फिर उबर से आपको डिलीवर किया जाएगा। तो वो डिलीवरी चार्जेस आपको लगेंगे। लेकिन स्विगी जोमेटो से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन स्विगी जोमेटो में क्या होता है, आपको एडिशनल जीएसटी वगैरह, प्लेटफॉर्म चार्जेस और सर्ज वगैरह देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही कम कीमत में खाना मिल जाएगा, वो भी घर का खाना। जो खाना हम लोग नॉर्मली घर में खाते हैं वैसा ही खाना आपको मेरा क्लाउड किचन से मिल जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने क्लाउड किचन का एक जो कमी है, एक खामियां है, वो आपको दिखाया है। ऊपर से टॉइंग का क्या लोचा है, टॉइंग किस तरह से इतना कम दाम में खाना आपको ऑफर कर रहा है, वो कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको दिखाया। एज अ रेस्टोरेंट, टॉइंग रेस्टोरेंट के साथ क्या कर रहा है वो भी मैंने आपको समझाया इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप कस्टमर हो तो भी आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आप एक रेस्टोरेंट पार्टनर हो, रेस्टोरेंट ओनर हो, या आगे जाके आप अपना क्लाउड किचन खोलना चाहते हो, तो आपको भी आइडिया आ गया होगा कि आखिरकार क्लाउड किचन चलाना स्विगी और जोमेटो में कितना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। और एक खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, रैपिडो भी अपना एक ऐप, फूड डिलीवरी ऐप आगे लेके आ रहा है जिसका नाम है ओनली। और ये भी सुनने को आ रहा है कि फ्लिपकार्ट भी अपना एक फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च करने जा रहा है। तो जितना ये मार्केट कॉम्पिटिटिव होगा उतना ही रेस्टोरेंट के भी लिए फ़ायदा होगा, कस्टमर्स के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, और कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो आगे जाके ये जो खेल है वो और भी दिलचस्प होता रहेगा। अगर रैपिडो और फ्लिपकार्ट भी अपना आउटलेट ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च करता है, तो हम भी अपना जो रेस्टोरेंट है वो ओनली और फ्लिपकार्ट में रजिस्टर करवा देंगे, ताकि आप ऑनलाइन हमारे रेस्टोरेंट से खाना मंगवा सको। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, राधे राधे।